जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कर्म, न्याय और दुख के कारक ग्रह शनिदेव 27 जुलाई से वक्र गति करने जा रहे हैं और ये 11 दिसंबर 2026 तक वक्र गति करेंगे। लगभग 138 दिन, लगभग 4.5 महीने शनिदेव वक्र गति करेंगे। अब शनिदेव जब वक्री होने जा रहे हैं तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या परिणाम होगा? सार्वजनिक जीवन में उपद्रव बढ़ेंगे, अशांति बढ़ेगी, युद्ध का उन्माद बढ़ेगा विभिन्न राष्ट्रों के मध्य में। विभिन्न राष्ट्रों के अंदर तमाम तरीके के आंतरिक विद्रोह होने की संभावना है, उपद्रव, अशांति होने की संभावना है। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में उसका क्या परिणाम प्राप्त होगा? अगर बात करें कि मेष राशि के जातकों को शनिदेव के वक्री गति करने का क्या परिणाम प्राप्त होगा, तो आइए जानते समझते हैं कि वक्र गति क्या होती है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में जो ग्रहों की 5 प्रकार की गतियां बताई गई हैं: मार्गी गति, वक्री गति, अतिचारी, अनाचारी और अस्तंभी गति। ये 5 प्रकार की गतियां हैं और 5 प्रकार के बल भी बताए गए हैं ग्रहों के। जैसे कि पहले तो अयन बल, काल बल, दिक् बल, पक्ष बल और चेष्टा बल। अब इसको यहां पर लिंक करिएगा। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि वक्री ग्रह का चेष्टा बल इतना बढ़ जाता है कि वो उच्च के समान बलशाली होकर के परिणाम देने लगता है। वो शुभ अशुभ दोनों हो सकता है। यदि वो शुभ है, शुभ परिणाम देने के लिए किसी राशि के लिए है वो, तो वो देगा, और अशुभ है तो वो देगा और उच्च के समान परिणाम देगा। सारावली एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है जिसके 5वें अध्याय में महर्षि कल्याण वर्मा जी लिखते हैं कि क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशः ददाति विहगम विचित्रः चेष्टा वीर समन्वितः। अर्थात जब चेष्टा बढ़ जाती है, अर्थात कोई ग्रह जब वक्री हो जाता है तो कभी राज्य दे देता है, कभी पूजा पाठ में लगा देता है, तो कभी द्रव्य देता है, बहुत धन देता है, कभी बहुत यश प्रतिष्ठा को बढ़ा देता है। लेकिन यदि वो ग्रह आपके लिए शुभ हो तब, और यदि वही ग्रह अशुभ होकर के वक्री हो तो अपने चेष्टा बल के अनुसार आपको बहुत परेशानियां दे सकता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। व्यक्तिगत जीवन में शनिदेव की इस गोचर के बड़े सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यहां पर वक्री होना कुछ बहुत शानदार परिणाम ला करके दे रहा है। और कुछ एक चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। उसको यदि आप अपने जीवन में शामिल कर लिए, उस पर काम कर लिए, तो निस्संदेह शनिदेव का ये गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार परिणाम लेकर के आ रहा है। अब इस गोचर की विशेषता यह है कि यहां पर शनिदेव गुरु के राशि पर गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव वर्तमान में पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि पर। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, तो यह सूक्ष्म संबंध बन गया गुरु और शनि के बीच में। और दृष्टि संबंध भी बन रहा है। जब देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से शनिदेव को देख रहे हैं तो सूक्ष्म संबंध भी बना और दृष्टि संबंध भी बन गया। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी शनिदेव पर पड़ रही है। 31 अक्टूबर तक लगातार ये दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की शनिदेव पर पड़ेगी। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद शनिदेव अस्तंभी गति में प्रवेश कर जाएंगे और जब अस्तंभी गति में जाएंगे तो फिर गुरु का जो प्रोटेक्शन है वो भी समाप्त हो चुका होगा। अर्थात नवंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक शनिदेव खतरनाक हो सकते हैं, मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। अब आइए इसको जानते और समझते हैं कि कैसे मेष राशि के जातकों को लाभ दे रहे हैं और क्या करने से
संभावित नुकसान से बचा जा सकता है और संभावित परेशानियों से बचा जा सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर उनके द्वादश स्थान पर हो रहा है, 12वें स्थान पर हो रहा है, 12वें भाव पर हो रहा है। तो 12वें भाव से जब वक्र गति करेंगे तो वक्र गति करते शनिदेव एक भाव पीछे का परिणाम देने लगेंगे। अर्थात जो शनिदेव आपके कर्म और इनकम के स्वामी हैं, कर्म और लाभ के स्वामी हैं, वक्र गति करते हुए इस भाव को अपने प्रभाव में ले लेंगे। अब इस भाव को जो अपने प्रभाव में ले लेंगे तो उसका क्या अर्थ है? वास्तव में कोई ग्रह वक्र गति करता ही नहीं है। सच्चाई तो यही है कि कोई भी ग्रह वक्री गति करता नहीं है। वास्तव में जब कोई ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर आ जाता है तो वो पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाता है। अब पृथ्वी के नजदीक जब आ जाता है तो पृथ्वी से जब हम उसको देखते हैं तब उसकी गति उल्टी दिखती है। ठीक उसी तरह जैसे आप कार में हाईवे पे चल रहे हैं और आपने एक कार को ओवरटेक किया और जब पीछे घूम करके देखें उस कार को तो लगता है वो पीछे जा रही है क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है। ठीक ट्रेन में भी आप ऐसा अनुभव करते होंगे कि बगल से निकलने वाली ट्रेन जब आप उसको क्रॉस करते हैं या कोई तेज गति से निकलती हुई ट्रेन आपको क्रॉस करती है तो आपकी ट्रेन स्थिर महसूस होती है या उल्टी जाती महसूस होती है। उसका कारण केवल यही है, सापेक्षिक गति। हम अपने स्थिति से देख रहे हैं तो हम पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी के नजदीक हैं शनिदेव, इसलिए वो वक्र गति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर हैं इस समय। तो अब शनिदेव यहां पर जब इस भाव को प्रभाव में लेंगे, इनकम के भाव को प्रभाव में लेंगे, तब परिणाम क्या होगा? तो एक संदेश पहले तो यह है कि शनिदेव जब वक्र गति करते हैं, क्या कोई भी ग्रह जब वक्र गति करता है तो वो पीछे मुड़ करके देखता है कोई काम छूट तो नहीं रहा है। यही काम हमको करना है कि हमको ठीक अपने पीछे वाले भाव को देखना है कि यहां से संबंधित कोई काम हम छोड़ तो नहीं रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट छोड़ तो नहीं रहे हैं। पीछे घूमिए और देखिए क्या छूट रहा है आपका। कोई चीज हमने पेंडिंग छोड़ रखी है, उसको भी पूरा नहीं किया है, कोई वादे, कुछ इरादे, कुछ प्रोजेक्ट्स, तो उसको जब देख लेंगे वो पता चल जाएगा तो बस आपके लिए आसान हो जाएगा। उस काम को पूरा करने के लिए शनिदेव एकादश भाव संबंधित, एकादश भाव बड़े भाई बहनों का होता है, देख लीजिए, उनसे कोई वादा किया गया है तो उसको पूरा करिए। अपने आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं, आपके संबंध जो है, जो सोशल मीडिया के थ्रू प्रायः बनते हैं, वहां पर कोई वादा इरादा ऐसा हुआ हो या फिर इनकम को जनरेट करने के कोई प्रोजेक्ट्स आपके रहे हों, उससे संबंधित कोई मामला पेंडिंग पड़ा हो, उसको सही करिए। उसको जब सही कर लेंगे आप तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, जो वहां पर नुकसान करती इस वक्र गति में, उससे आप बच जाएंगे। कितना साइंटिफिक है। अब जब इस काम को पूरा कर लेंगे तो इनकम जनरेट हो जाएगी, इनकम होने लगेगी, तो धन पर जो प्रभाव शनिदेव का आने वाला था तीसरी दृष्टि से, वो समाप्त हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा, वो मॉडरेट हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से शनिदेव यहां पर इनकम भाव और वहां पर उनकी स्वयं की राशि है। और देखने वाली बात है, यहां पर राहु भी गोचर कर रहा है। यद्यपि शनि और राहु का गोचर पिछली बार मई का आपने समय देखा होगा, जब तमाम तरीके की समस्याएं पैदा हो गई थी, जब शनि और राहु, तो ये शनि यहां पर जब पीछे घूमेंगे तो राहु से एक छोटा सा सूक्ष्म संबंध बन जाएगा और उस कारण से वैश्विक स्तर पर तो तमाम तरीके की समस्याएं पैदा ही होंगी, लेकिन ये आपके लिए लाभकारी होगा। मेष राशि के जातकों के लिए इनकम से संबंधित जो पेंडिंग है उसको पूरा करिए। अब आइए, आपके कर्म के भी स्वामी हैं, वक्री हो रहे हैं, तो कर्म और इनकम, तो वही कर्म आप पेंडिंग जो कर्मा है उसको सही करिए, उससे आपका काम बन जाएगा, तीसरी दृष्टि से बच जाएंगे। अब शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है कहां आ रही है? सातवीं दृष्टि बुध की राशि कन्या राशि पर रह रही, छठे भाव पर आ रही है। छठा भाव शनिदेव को बहुत प्रिय है, ये उपचय स्थान है। यहां पर शनिदेव की उपस्थिति, शनिदेव की दृष्टि, शनिदेव का प्रभाव शुभ माना गया है क्योंकि ये उपचय भाव है। और शास्त्रों में भी कहा गया है, तृतीय षष्ठे दशम एकादशे शनि ही राजयोगो प्रचक्षते, तो ये राजयोग देने वाली दृष्टि है। यहां पर
तो क्या देगी, किस तरह से? आपके जो ऋण हैं, आपके जो लोन हैं, आपके जो शत्रु हैं, कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं, अब शनिदेव वक्री होकर के चेष्टा बल चूंकि इनका बढ़ जाएगा, फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगाएंगे और फलतः इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी बात, मेष राशि के जातक यदि विद्यार्थी हैं, किसी तरह के किसी प्रकार के कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, शनिदेव की वक्र गति किसी वरदान से कम नहीं है। अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह फोकस्ड करिए, इधर उधर बिखरी हुई एनर्जी को एक जगह लगाइए। समय आपका है और ये 4 महीने, लगभग 4.5 महीने कम नहीं होते हैं। जम के आप मेहनत करिए, जो परिश्रम का फल निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा, उसका लाभ होगा, क्योंकि लाभ के स्वामी हैं शनिदेव मेष राशि के जातकों के लिए। अब आइए, शनिदेव की 10वीं दृष्टि कहां पड़ रही? भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव पर पड़ रही, यहां पर भी गुरु की राशि है, गुरु से दृष्टि भी है 31 अक्टूबर तक। तो यहां पर एक संबंध जो बन रहा है, सूक्ष्म संबंध, उसका प्रभाव यहां भी प्राप्त होगा। अर्थात भाग्य में कोई बड़ा उलटफेर नहीं करेंगे 31 अक्टूबर तक। भाग्य में, पिता में, गुरु में, धर्म में कोई व्यापक परिवर्तन 31 अक्टूबर तक तो नहीं करेंगे, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद के 1.5 महीने बहुत सावधानी बिताने होंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहना होगा, अपने धर्म पर, अपनी ड्यूटी पर अडिग रहना होगा। जो आपका धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, उस पर अडिग रहना होगा। नवंबर के महीने में मंदिर आदि की तीर्थों की यात्रा मेष राशि के जरूर करें। तीर्थ यात्रा करेंगे तो शनिदेव की जो स्तंभी गति है, जो नवंबर और आधे दिसंबर तक परेशान कर सकती है, मुश्किलें पेश करती है, उससे आप बच जाएंगे। इसको नोट करके रख लीजिए ताकि नवंबर में ये चीज़ें याद रहें आपको। यद्यपि वीडियो तो आएगा ही, लेकिन फिर भी आप पहले से अलर्ट रहें। किसी कारण से वीडियो ना आ पाया तो समस्या हो जाएगी। तो आप अभी से तीर्थ यात्रा, केवल मंदिर जाना, तीर्थ यात्राएं करने से ही शनिदेव की स्तंभी गति जो मुश्किलें पेश करेगी, उससे आप बच जाएंगे। ये शनिदेव के वक्री होने का परिणाम आपको इस तरीके से मेष राशि के जातकों को प्राप्त होगा, लेकिन सबको इसी तरीके से प्राप्त नहीं होगा। बहुत राशि के जातकों के लिए बहुत समस्याएं भी पैदा होने वाली हैं। वीडियो को यहीं विराम दे, इससे पहले उपाय क्या करें? तो उपाय तो सर्वोत्तम है, शनि अस्तवराज का पाठ करें या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि 7.5 भी आप पर चल रही है। 7.5 वाला ग्रह वक्री हो रहा है, तो 7.5 से कुछ ढील प्राप्त होगी आपको। 7.5 का जो दुष्प्रभाव आप झेल रहे थे, व्यर्थ के भ्रमण के रूप में, अनावश्यक इधर उधर भाग दौड़ करनी पड़ रही, मानसिक चिंताएं बढ़ी हुई हैं, रोज टेंशन किसी न किसी प्रकार से घेर लेता है, उससे आप बचोगे। 4.5 महीने के लिए बड़ी राहत मेष राशि के जातकों को 7.5 से मिल रही है। तो शनि स्तवराज या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करिए। कर्म पर कठोर दृष्टि, और जो कर्म हो गए हैं, जाने अनजाने जो पाप कर्म बन गए हैं, देखिए उसका परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। उसके लिए भगवान से त्राहिमाम करिए, क्षमा मांगिए। तो नित्य आप अपनी उपासना में एक श्लोक जोड़िए, करचरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम अविहितम सर्वमे तत्क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जो भी जाने अनजाने में विहित या अविहित कर्म हो गए हों, उसको लिए मुझे क्षमा करें प्रभु। क्षमा याचना जरूर करें, दिन में कई बार करें। उस क्षमा प्रार्थना से ही आप अपने बड़े बड़े संकट को टाल पाएंगे। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत मंगल हो। जय सिया राम।